मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 का पहला चैप्टर का पहला भाग पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप सभी को दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए भैया, पैसेज दिया गया है। मैं एक एक वर्ड का एक तरफ से अर्थ बताता चलता हूँ, नहीं बहुत अधिक समय लग जाएगा। हर सेंटेंस को देखते चलते हैं। देखिए भैया, जो पहला पैसेज दिया गया है मैं शुरू कर रहा हूँ। बट इन द हर्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of the valley। अर्थ देखते चलते हैं भैया। बट मीन्स होता है लेकिन, किंतु, परंतु। इन द हर्ट्स, हर्ट्स मीन्स होता है हृदय में। ऑफ ऑल, उन सभी के। हु लिव्ड, जो लोग वहाँ रहते थे। अर्थात कि एक शब्द में कहेंगे, जो लोग वहाँ रहते थे उन सभी के हृदय में केवल। इन दैट सोलिटरी, केवल एक। सोलिटरी मानी अकेले। हाउस मीन्स घर। उस अकेले घर में जो लोग रहते थे उनके हृदय में। इन द मिडिल ऑफ द वैली, मिडिल मीन्स होता है बीच में। ऑफ द वैली मीन्स होता है घाटी। अर्थात कि घाटी के बीच में उस अकेले घर में जो लोग रहते थे उन सभी के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी। होप मीन्स होता है आशा। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। केवल एक आशा थी, भगवान से सहायता। भैया, अब वहाँ पर कोई रहता तो था नहीं कि कोई मदद करता, इसीलिए लोग समूह बनाकर, गांव बनाकर रहते हैं। अब वहाँ ये लोग अकेले रहा करते थे पहाड़ी पर। चलिए अब आगे देखते हैं भैया। दिया गया है डोंट बी, देखिए आप सब, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। डोंट बी सब सो अपसेट, सब कुछ नष्ट हो जाने पर। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटली लॉस, ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ नष्ट हो गया था। टोटली लॉस मतलब टोटल लॉस, सब कुछ पूरे तरीके से सब कुछ खत्म हो गया था। वे लोग इतने परेशान थे कि जैसे उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा किस, दैट इज व्हाट दे से, ऐसा किसी ने कहा है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। याद रखो, ऐसा किसी ने कहा है कि भूख से कोई नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। आप ऑल थ्रो द नाइट, और पूरी रात। थ्रो द नाइट का मतलब पूरी रात। लेंचो थॉट वनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सोचता रहा। थॉट मीन्स विचार करना या सोचना। वनली मीन्स केवल। ऑफ हिज वन होप, एक आशा के बारे में। लेंचो पूरी रात केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। भैया, वो केवल भगवान की सहायता के बारे में ही पूरी रात सोचता रहा। आगे देखिए, हुज आइज, जिसकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें यह सूचित कर रही थी। इंस्ट्रक्टेड माने सूचित करना। जिसकी आंखें यह सूचित कर रही थी। सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देख रहा था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स होता अंतरात्मा। डीप मीन्स होता है भैया गहराई। जो अपनी अंतरात्मा की गहराई से सब कुछ देख रहा था। अर्थात कि बड़े अपने हृदय में खो गया था और अंतरात्मा की गहराई से वह सोच रहा था। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था। आप है मैन, एक मनुष्य होते हुए। अर्थात कि कहने का मतलब है कि लेंचो एक मनुष्य होते हुए भी एक
बैल के समान काम करता था। जिस प्रकार से बैल न सुबह देखे, न शाम देखे, न दोपहर देखे, उसी प्रकार से भैया लेंचो भी काम किया करता था। इसलिए ऐसा कहा गया है कि लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल के समान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था। वर्किंग मीन्स काम करना, लाइक मीन्स तरह, एन एनिमल मीन्स होता है जानवर। इन द फील्ड, खेतों में। वह अर्थात कि लेंचो खेतों में एक जानवर की तरह, मनुष्य होते हुए भी बैल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बट लेकिन, स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट लिखना, लेकिन वह फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगला दिन रविवार था। अगला दिन रविवार था। एट डे ब्रेक, उस दिन छुट्टी थी। ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। ही बिगैन, उसने शुरू किया, टू राइट लिखना, ए लेटर एक पत्र को, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, विच विच जिसको, ही हिमसेल्फ वह स्वयं, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन कस्बे में। भैया कस्बा उसको बोला जाता है जो ना शहर हो पूरे तरीके से और ना गांव हो, उसी को कस्बा बोला जाता है। मतलब वह शहर बनने के लिए उन्मुख हो, उसी को बोला जाता है। तो वह कह रहा है भैया कि जिसको वह स्वयं, जिसको वह स्वयं कस्बे में ले जाएगा, एंड और प्लेस इन द मेल, और डाक में डालेगा। अर्थात कि जो डाक घर होता है उसमें जो डाक पेटिका होती है उसी में डालेगा। इट वॉज समथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह भगवान के नाम एक पत्र से ज़्यादा और कुछ नहीं था। वह भगवान के नाम एक पत्र से ज़्यादा और कुछ नहीं था। अर्थात कि कहने का मतलब ये है कि वह भगवान के नाम पत्र था और उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। अब आगे भैया देखते हैं। कह रहा है कि गॉड ही रोट, उसने लिखा। क्या लिखा? भगवान। ऊपर सबसे पहले उन्होंने लिखा गॉड, भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी, सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है नाम जिसके लिए दिया जाता है, तो उसने लिखा भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, हेल्प मी मेरी सहायता, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर इस साल, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। देखिए भैया अर्थ देखते चलते हैं। कह रहा है आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 pieces 100 पीसेस की, इन ऑर्डर टू सो बीज बोने के लिए, माई फील्ड अपने खेतों में, अगेन फिर से, मुझे फिर से अपने खेतों में बीज बोने के लिए 100 पीसेस की आवश्यकता है। भैया ये पत्र में लिख रहा है लेंचो। एंड टू लीव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल तब तक, द क्रॉप कम्स जब तक कि फसल तैयार ना हो जाए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म मीन्स क्योंकि ओलों ने, डैश डैश डैश, अर्थात कि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। मतलब जो कुछ भी हुआ था उसने अपना पूरा लिखा है। अब इसमें आगे नहीं दिया गया, डैश 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 करके लिखा गया है। अब चलिए हम चलते हैं अगले पैसेज की ओर। भैया कितना सुंदर है देखिए। कह रहा भैया ही रोट टू गॉड, उसने लिखा
भगवान ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर। इनवेलप मीन्स होता है लिफाफा। उसने लिफाफे पर लिखा भगवान। भाई जिसके नाम पत्र भेजते हैं ऊपर लिखना पड़ता है ना। बट द लेटर, पुट द लेटर, और पत्र को रखा इनसाइड, उसी के अंदर, और पत्र को उसी के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान, फिर भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, शहर के लिए गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक खाने में। पोस्ट ऑफिस मीन्स होता है डाक खाना। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट, स्टाम्प मीन्स होता है टिकट, एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ड्रॉप्ड मीन्स होता है डालना, इनटू द मेल बॉक्स मतलब पेटिका में, और उसे पेटिका में डाल दिया। अब आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी ने, हु जो, वाज ए पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड और, आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो डाक खाने के काम में भी सहायता करता था। पोस्ट ऑफिस मीन्स डाक खाना। जो डाक खाने में भी सहायता करता था, कहने का मतलब एक डाकिया था जो पोस्ट ऑफिस में भी जब जाया करता था तो वहाँ भी सहायता करता था वहाँ के अधिकारियों की। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने अधिकारी के पास ले गया। लाफिंग हंसते हुए, हार्टली हृदय से हंसते हुए अपने अधिकारी के पास ले गया। बॉस मीन्स अधिकारी। एंड और, सोड दिखाया, हिम द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का पत्र को उसे दिखाया। और वह हृदय से हंसते हुए अपने अधिकारी के पास उस भगवान के नाम के पत्र को दिखाया। भाई क्यों, नेवर इन हिज कैरियर, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, इन हिज कैरियर मीन्स होता है अपने जीवन, इन मीन्स में, एज ए पोस्टमैन डाकिया रहते हुए, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह इस पते को नहीं जानता था। अर्थात कि उसने इस पते के लिए कभी भी कोई पत्र नहीं देखा था, उसके कहने का मतलब ये है। अगला भैया, उसने अपने डाकिया के काम में कभी इस पते को नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, डाक अधिकारी, ए फैट एक मोटा, एमिएबल मीन्स होता है सज्जन कह लीजिए, एमिएबल फेलो मीन्स सज्जन, दिखाई पड़ता था। आल्सो ब्रोक, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर से हंस पड़ा। ब्रोक आउट मतलब अपनी हंसी को रोक नहीं सका, वह भी जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन जल्द ही, इमीडिएटली तुरंत ही, लेकिन ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लेकिन वह तुरंत ही, लगभग ही टर्न्ड सीरियस, गंभीर हो गया। और वह तुरंत ही गंभीर हो गया। सीरियस मीन्स होता है गंभीर। टैप्ड द लेटर, और पत्र को थपथपाते हुए, टैप्ड मीन्स होता है थपथपाना, ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर। कहने का मतलब ये है कि अपने हाथ में लेकर उस पत्र को मेज पर रखकर थपथपा रहा था। कमेंटेड, थपथपाते हुए बोला, कमेंटेड मीन्स बोलना, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। फेथ मीन्स होता है भैया विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई विश मुझे विश्वास नहीं होता, आई हैड द फेथ कि वह आदमी ईश्वर पर कितना विश्वास करता है। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा।
वह व्यक्ति भगवान पर कितना विश्वास करता है जिसने इस पत्र को लिखा है। हु मीन्स होता है कौन, किसने, जो, जिसने। जो अर्थ भैया सही पड़ता है उसी को लगाते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे जिसने। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। आगे भैया, स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। देखिए, करेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार करना। जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना चाहता है, या जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू किया है, मतलब वो सोच रहा है कि कितना विश्वास है उसे भगवान पर। देखिए आगे, सो इन ऑर्डर, इसी क्रम में, इसलिए इसी क्रम में, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में जो लेखक ने विश्वास किया है उसका विश्वास गड़बड़ाने न पाए। इसलिए इसी क्रम में जो उसका भगवान में विश्वास है, अर्थात कि लेखक का भगवान में विश्वास है, वो डिगने ना पाए। नॉट टू शेक, डिगने ना पाए। इसलिए द पोस्ट मास्टर, डाक अधिकारी ने, केम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया। आइडिया मीन्स विचार, केम मीन्स आया। उसके दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो। भैया उसने सोचा ये कि अगर मैं उसके पत्र का जवाब नहीं देता, भाई भगवान के नाम के पत्र को कहाँ ले जाएगा। इसलिए कहा कि अगर जवाब नहीं देंगे तो उसका विश्वास गड़बड़ा जाएगा और वह कभी भगवान पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसके दिमाग में आया कि चलिए हम लोग उसके पत्र का जो भी पूछता है उसका उत्तर जरूर देंगे। बट लेकिन, व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब, व्हेन मीन्स जब, ही ओपेंड इट, उसने इसे खोला। इट वाज एविडेंट, उसमें आवश्यकता थी। दैट टू आंसर, उसका उत्तर देने के लिए। इट, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, एक अच्छाई से भी अधिक कुछ न कुछ और आवश्यकता थी। नीडेड मीन्स आवश्यकता। इंक एंड पेपर, अच्छाई, गुडविल, अच्छाई, स्याही और कागज के अलावा और भी कुछ आवश्यकता थी। इट वाज एविडेंट, इसमें तो स्पष्ट हो गया दैट की, उसका उत्तर देने के लिए अच्छाई, स्याही और कागज के अलावा और भी कुछ आवश्यकता थी। समथिंग मीन्स कुछ, नीड मीन्स आवश्यकता। बट ही स्टक, लेकिन वह अडिग रहा, मतलब अपने विचार से हटा नहीं। टू हिज रिसोल्यूशन, और उसने कहा इसका उत्तर दो। लेकिन वह अपने बर्ताव पर अडिग रहा। ही आस्क्ड, उसने कहा। फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने सभी कर्मचारियों से पैसे देने के लिए। हिज एम्प्लॉयज मीन्स अपने कर्मचारियों से, और वह अपने सभी कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया। और उसने भी अपने वेतन का, हिज सैलरी, सैलरी मीन्स वेतन, और वह भी अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। गैव मीन्स दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और सभी मित्रों को, ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। सेवरल फ्रेंड्स, सभी मित्रों को, ऑफ हिज वेयर, जो वहाँ थे, obliged, कृतज्ञता के लिए, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ न कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दानशीलता के कार्य के लिए। एक्ट मीन्स होता है कार्य, चैरिटी मीन्स होता है दानशीलता, अर्थात कि, और उसने अपने सभी मित्रों से
उस दानशीलता के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने के लिए कहा, कृतज्ञ किया। आगे भैया देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस। उनके लिए असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स संभव, इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव। उनके लिए असंभव था, उनके लिए असंभव था फॉर हिम टू गैदर एकत्रित करना, टुगेदर 100 पीसेस 100 पीसेस को एकत्रित करना। सो इसलिए he was able to send the farmer only a little more than half। इसलिए he was able, वह भेज सका, सेंड भेज सका, द फार्मर किसान को, ओनली केवल, ए लिटिल मोर देन हाफ आधे से कुछ अधिक। इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक ही भेजने में सफल हो पाया। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, इन एन इनविलप, लिफाफे पर, उसने एक लिफाफे में पैसे को रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो के पते पर भेज दिया। एंड विथ, और इसके साथ, इट, इसके साथ, ए लेटर टू कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसके साथ उसने पत्र पर केवल एक शब्द लिखा, हस्ताक्षर के रूप में, एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान। देखिए भैया आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। देखिए भैया, द फॉलोइंग संडे, अगला दिन रविवार था। लेंचो केम ए बिट अर्लायर, लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया भैया, क्योंकि अगला दिन रविवार था इसीलिए लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, उसने पूछा कि उसका कोई पत्र आया है क्या। इट वाज द पोस्टमैन, वह जो डाकिया था, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उसे, उसके हाथ में पत्र दिया, जो उसका पत्र था उसके हाथ में दिया। फाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, डाक अधिकारी, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेनमेंट, संतुष्ट भाव से, आप है मैन, एक आदमी की तरह, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने कुछ अच्छा कार्य, ए गुड डीड, जिसने कुछ अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन, देख रहे थे, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय से। कहने का मतलब ये है भैया कि जब अगला दिन रविवार था तो लेंचो समय से कुछ पहले ही अपना पत्र पूछने के लिए पहुंच गया, और जो डाकिया था उसने अपने हाथों से लेंचो को पत्र दिया, जबकि डाक अधिकारी एक संतुष्ट भाव से अनुभव करते हुए कि मैं, ऐसा क्यों सो कह रहे हैं कि मैंने कोई नेक कार्य किया है, कि जैसे उसको ये लगे कि भगवान तो पत्र भेज नहीं सकते, इसका मतलब है कि मैंने कोई नेक कार्य किया है, ऐसे संतुष्ट भाव से देख रहे थे कि जैसे उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। वो अपने दरवाजे, ऑफिस के दरवाजे में, अर्थात कि कार्यालय के दरवाजे से देख रहे थे। देखिए आगे भैया क्या हुआ। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस
but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. देखिए भैया, लेंचो सोड, लेंचो को देखकर या लेंचो ने देखकर नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को पत्र देखकर कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य। ऑन द सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। लेंचो को पैसे देखकर तनिक भी या कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे विश्वास था, क्योंकि उसे विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। एंग्री मीन्स होता है क्रोधित, बिकेम मीन्स हो गया। व्हेन, जब ही काउंटेड द मनी, उसने पैसे को गिना। काउंटेड मीन्स गिनना, द मनी मीन्स होता है रुपया। उसने पैसे को गिना, जब उसने पैसे को गिना, जब उसने पैसे को गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने कहा भगवान से गलती नहीं हो सकती। मिस्टेक मीन्स गलती, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नार और ना ही, कुड ही हैव डिनीड, वह इनकार कर सकते थे, और ना ही वह इनकार कर सकते थे। लेंचो फाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितना कि लेंचो ने कहा था। अब भैया लेंचो कह रहा है कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, और ना ही वह देने से इनकार कर सकते थे, जितना कि मैंने या उसने प्रार्थना किया था या मांगा था। आगे, इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। वेंट मीन्स गया, विंडो मीन्स खिड़की। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए। लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और लोगों के लिखने वाली मेज पर। पब्लिक मीन्स होता है लोगों के, राइटिंग मीन्स लिखने वाली, टेबल मीन्स मेज, लोगों की लिखने वाली मेज पर। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। टू राइट, लिखना, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए। रिंकलिंग, रिंकलिंग मीन्स होता है सिकोड़ना। हिज ब्रो मीन्स होता है अपनी भौहों को। कहने का मतलब अपनी भौं का मतलब माथे के ऊपर जो भौं होती है उसको सिकोड़ रहा था। caused by the effort he had to make to express his ideas। देखिए, caused मीन्स कारण, by the effort he had to make to express his idea, वो अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने के लिए, हिज आइडिया अपने विचार को व्यक्त करने के लिए उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त कर चुका। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई, खरीदा। ए स्टाम्प, एक टिकट। विच ही लिग्ड, उसमें थूक लगाया। लिग्ड मीन्स थूक लगाना। एंड देन, और तब, अफिक्स्ड, चिपका दिया। टू, उसने क्या किया भैया, चिपका दिया। फिर से एक बार सुन लीजिए। और तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया, और पब्लिक और लोगों की लिखने वाली मेज पर उसने लिखना शुरू कर दिया। और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। जब वह समाप्त कर चुका, वह खिड़की के पास गया और टिकट खरीदा।
और जिस पे थूक लगाया और उसे चिपका दिया। आगे भैया अगले स्टेंजा में चल रहे हैं, देखिए आप सब फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार से। देखिए लेंचो खड़ा है खिड़की के पास लिफाफा लेकर के और डाक अधिकारी उसको दे रहा है। आप सभी लोग देख लीजिए। अब देखिए भैया आगे क्या हुआ। कह रहा कि द इनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फीस्ट। देखिए भैया द इनवेलप, इनवेलप मीन्स होता है लिफाफा, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, फीस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, ब्लो मीन्स दबाना। वह अपनी मुट्ठी से उस टिकट को लिफाफे पर चिपका दिया, अर्थात कि लगाने के बाद मुट्ठी से दाबते हैं, वही इसको कहा जा रहा है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स पत्र को डाक पेटिका में जो थी उसमें डाल दिया। द पोस्ट मास्टर डाक अधिकारी, वेंट गया, टू ओपन इट उसे खोला, इट सेड उसमें लिखा था। अब इट सेड माने उसमें कहा, उसने कहा नहीं, अर्थात कि पत्र तो कहेगा नहीं, उसमें लिखा था गॉड भगवान, ऑफ द मनी, ऑफ द मनी पैसे के लिए, दैट आई आस्क्ड मैंने आपसे जो पैसे के लिए कहा था, फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुँचे हैं। रीच्ड मीन्स पहुँचना। केवल 70 पीसेस, केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी मुझे भेज दो, द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि सिंस मीन्स क्योंकि, आई नीड मुझे आवश्यकता है, इट वेरी मच बहुत अधिक उसकी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन बट मीन्स लेकिन, डोंट मत, डोंट मीन्स होता है मत, सेंड भेजना, इट इसे, टू मी मेरे पास, थ्रो द मेल डाक से, थ्रो मीन्स से, लेकिन इसे मेरे पास डाक से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये डाक कार्यालय के सभी कर्मचारी, एम्प्लॉयज कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स मीन्स होता है चोर या लुटेरे कह सकते हो, बंच मीन्स झुंड, आर मीन्स है, अर्थात कि कहने का मतलब है क्योंकि डाक के कार्यालय के सभी अधिकारी चोरों का एक झुंड है या एक समूह है। नीचे लिखा उसने लेंचो, लेंचो ने। फिर से भैया एक बार देख लीजिए इसको पूरा अर्थ। लेंचो कहता है कि वह एक टिकट को खरीदा और उसे लिफाफे पर अपनी मुट्ठी से दाब कर लगा दिया। उसी पल पत्र को ले जाकर डाक में या डाक पेटिका में डाल दिया। फिल मीन्स डालना। डाक अधिकारी ने तुरंत उसे खोला, अर्थात कि जो डाक अधिकारी था उसे ये महसूस हो रहा था कि निश्चित है मैं खोलूँगा तो निश्चित है कि ये धन्यवाद देगा, कुछ आशीर्वाद देगा, तो इसलिए उसने जैसे ही डालकर लेंचो वहाँ से चला, तुरंत ही डाक अधिकारी ने उसे खोला। उसमें लिखा था भगवान, मैंने जो पैसे के लिए आपसे कहा था उसमें से केवल 70 पीसेस ही मेरे पास पहुँचे हैं।
बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है। लेकिन भगवान एक चीज़ ध्यान रखना कि इसे मेरे पास डाक से मत भेजना, क्योंकि डाक के कर्मचारी क्योंकि डाक के कर्मचारी लुटेरों का एक झुंड है या लुटेरों का एक समूह है। इसलिए नीचे लिखा उसने लेंचो। देखिए भैया, इस पाठ को पढ़ने से ये शिक्षा मिलती है। इस पाठ को इसलिए दिया गया है, मैं आपको एक शब्द में बता दूं। इस पाठ को पढ़ने से यह शिक्षा मिलती है हमें कि आप चाहे जिस गरीब की सेवा कर दीजिए, मदद कर दीजिए, परंतु वह आपके एहसान को कभी नहीं मानता है। वो यही सोचता है, इसी प्रकार से लेंचो जैसे था कि इसी प्रकार से सोचता है कि लोग हमारे साथ गलत ही करेंगे, परंतु वो समझ नहीं पाता कि ईश्वर ही मनुष्य का रूप है और ईश्वर ही मनुष्य के रूप में मेरी सहायता करता है, परंतु कोई ध्यान नहीं दे पाता। और भैया देखिए, एक चीज़ जान लीजिए आप सब, पूरे अगर आप खेती के सहारे ही जीवन बिता रहे हैं तो बहुत गड़बड़ स्थिति है, क्योंकि खेती निश्चित ही धोखा दे जाती है। आप उसके सहारे रहेंगे तो निश्चित है कि धोखा खा जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस प्रकार से काम करें कि एक चीज़ के भरोसे नहीं रहना चाहिए और लग करके मेहनत करना चाहिए, और हमें जहाँ से भी फायदा मिल सके उस कार्य को करना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी मदद करें उनका भी ध्यान रखें। वो किसी भी बात को कहें तो उसको हमें समझना चाहिए और हमेशा उनकी बात को ध्यान रखना चाहिए। अब बताइए, अगर लेंचो जो था, अगर लेंचो को अगर डाक वाले ना भेजते पैसा, तो लेंचो को पैसा कहाँ से मिलता? आप बताइए, भगवान कैसे देते उसको पैसे? भगवान दे सकते थे लेकिन कोई दूसरे माध्यम से, लेकिन अगर उन लोगों ने पैसा ना भेजा होता तो कैसे मिलता उसको? और आप बताइए, लेंचो उन्हीं को क्या कह रहा है कि ये सब लुटेरों का झुंड है। उन सब ने अपना पैसा भी दिया और चोर भी बन गए। अब सोचिए कि इस तरीके का ज़माना आ गया है और इस प्रकार से सोच रखने वाले आ गए हैं, तो क्या होगा? आप चाहे जितना भलाई करो, परंतु उस चीज़ को कोई मानता नहीं है। इसलिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। और आपको एक चीज़ बता दें, ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर का मुख्य नायक लेंचो है। आपका कक्षा 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होगा उसमें निश्चित है एक क्वेश्चन पूछता है तो मुख्य कैरेक्टर के बारे में। तो इसमें मुख्य जो कैरेक्टर है उसका नाम लेंचो है और लेंचो के बारे में ही आपको लिखना है। तो आप अलग से लेंचो से जुड़े हुए जितने शब्द हैं आप उनको अलग से छांट लीजिए और एक सेंटेंस बना बना करके आप एक 100 वर्ड का लगभग तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में 60 वर्ड का पूछता है कि 60 वर्ड का क्वेश्चन आंसर आता है लॉन्ग में। आप तैयार कर लीजिए, निश्चित ही कि लेंचो से ही आएगा। ये आप ध्यान रखिए, लेंचो ही इसका मुख्य नायक है। तो हम यही कहेंगे कि आप सब मन लगा करके पढ़िए और कक्षा 10 में अधिक अंक उत्तीर्ण करिए। आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। निश्चित है कि आपको एक एक वर्ड जितने दिए गए हैं मैं सबका अर्थ बताते हुए आपको पढ़ाया हूँ, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। आप सब देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छा अंक प्राप्त करिए, ताकि आप अपना, अपने पिताजी का, अपने गांव का, अपने विद्यालय का, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकें। इस उद्देश्य से आप अंग्रेजी से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से पढ़ें। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको इसी प्रकार से सभी चैप्टर की वीडियो बनाता रहूँगा और भेजता रहूँगा। आप सभी लोग निरंतर देखते रहिए, पढ़ते रहिए और कोई भी
समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे तो मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा और मैं अगले वीडियो में और अधिक सुधार करूंगा। धन्यवाद।